बिहार बोर्ड में अच्छे नंबर के लिए कॉपी कैसे लिखें? कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखेंगे जो हमको 100 में 100 मिल जाए। तो सबसे पहले आप लोग जब एग्जाम देने जाएंगे तो आप लोगों को कुछ बातें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले तो कम से कम आप लोगों को 2 पेन लेना चाहिए। 2 पेन 2 पेन लेके जाइएगा। वो भी एक पेन होना चाहिए ब्लैक और एक ब्लू होना चाहिए। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है, जैसे कि 1 फरवरी से एग्जाम है तो क्या करेंगे कि 30 को ले लेंगे एक कलम, और या तो आप जब जाएंगे एग्जाम देने के लिए उसी दिन 1-2 पेन ले लेंगे और चल जाएंगे एग्जाम देने के लिए। लेकिन आप लोगों को वैसा नहीं करना है। कम से कम कलम का इंक आधा खत्म होना चाहिए। ठीक है। कुछ पुराना कलम होना चाहिए, जैसे कि देख सकते हैं कि ये मेरा आधा खत्म हुआ है। ठीक है। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ तो ये फटाफट लिखा रहा है। ठीक है। और आप लोग अगर नया पेन लेकर जाते हो एग्जाम देने के लिए, नया पेन, जैसे ही आप लोग यहाँ पर लिखने की कोशिश करोगे तो वो उगाएगा नहीं। बहुत सारा ऐसे घसने पर वो उगाना स्टार्ट करेगा। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। आप लोग कम से कम 2 से 3 दिन पहले 2-3 पेन खरीद ले। 2 से 3 पेन आप लोगों को एग्जाम में लेके जाना है हर हालत में। अब कलम लेके चल गए, अब आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन और कॉपी मिलेगा। तो कॉपी अगर आपको मिलता है तो कॉपी आप लोग, कॉपी का संख्या जो होता है, कॉपी का नंबर, वो आप लोग जरूर नोट कर लो। ठीक है। कॉपी का नंबर नोट करने से फायदा ये होता है कि आप लोग को अगर लगता है कि नहीं मेरा नंबर और बढ़ना चाहिए तो आप लोग कॉपी फिर से चेक करवा सकते हो। उस नंबर की वजह से आसानी होता है। ठीक है। दूसरी बात, और आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएगा तो आप लोगों को बनाइएगा कैसे। ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो बता दिए हैं कि जैसे मन वैसे बना देना है शुरू से अंत तक। ठीक है। अब आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे कि मैं एक उदाहरण के लिए ले लेता हूँ। कोई पेपर मैं ले लेता हूँ, गणित का नहीं, दूसरा मैं लेता हूँ, मान के चल गणित ही है। दिखे, मैं ले लेता हूँ। अब आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा 1 से 20 तक क्वेश्चन रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। कहेगा कि इनमें से किन्हीं 10 का आंसर दे। 20 में से 10 का आंसर देने के लिए बोला जाएगा। तो 10 का आंसर बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है कि मान पहले आता है 15 नंबर तो 15 नंबर बना दिया, आता है 18 नंबर तो 18 नंबर, फिर आता है 4 नंबर तो 4 नंबर बना दिया, फिर आता है 7 नंबर 7 नंबर बना दिया, फिर सोचता है कि नहीं अब 1 नंबर याद है हमको, 1 नंबर बना देता है। लेकिन आप लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे आप लोग करते हैं तो एग्जाम जो कॉपी चेक करते हैं टीचर, वो आपका नंबर काट लेते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है कि आप लोग शुरू से, जैसे कि हमको 1 नंबर क्वेश्चन आता है तो पहले हम लोग 1 नंबर को ही बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग 2 नंबर, 2-3 नहीं आता है, 4 नंबर क्वेश्चन आता है तो 4 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। ऐसे करके हमको आता है 7 नंबर तो 7 नंबर बनाएंगे। उसके बाद 15 नंबर आता है तो 15 नंबर बनाएंगे। 18 नंबर आता है तो 18 नंबर बनाएंगे। ऐसे। ठीक है। तो ऐसे करके बनाओगे ना तो देखो एग्जाम में जो टीचर कॉपी चेक करते हैं उसके पास आंसर शीट रहता है। आंसर शीट। ठीक है। आंसर शीट रहता है तो वो करते क्या है कि देखता है, उसके पास तो 1 से 20 तक का आंसर रहता है डायरेक्ट, वो पढ़ता नहीं है उतना। ठीक है। वो 1 नंबर देखा, चलो लिखा हुआ है, चलो ये इसमें 2 नंबर दे देते हैं, ये सही हो गया। तो वो 4 नंबर बना हुआ एक लाइन से वो चेक करता है। नहीं तो वो देखेगा कि वो 15 नंबर डायरेक्ट है तो सोचेगा क्या चीट मार के लिखा है, चीट करके लिखा है, इसलिए नंबर काट देगा। दूसरा बात पर आते हैं। अब मान के चलो आप लोग ऐसे बना दिए। ठीक है। ऐसे बना दिया। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आंसर लिखोगे आप लोग। आंसर से पहले मैं बता देता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 4 तरीके से आप लोगों को पूछा जाता है। एक क्वेश्चन
4 तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए क्वेश्चन किस टाइप का पूछेगा। मैं एक उदाहरण की तरफ से ले लिया हूं। उदाहरण में एक क्वेश्चन जैसे कि क्रिस्टलीय ठोस क्या है, क्रिस्टलीय ठोस क्या है पूछते, या क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित करें, क्रिस्टलीय ठोस किसे क्या समझते हैं। ये 4 टाइप का क्वेश्चन है। मान के चलो कि हमको कोई ठेठी में पूछ दिया तोहर नाम की हो, ठेठी में पूछ दिया हमको तोहर नाम की हो, तो हम भी क्या जवाब देंगे, हमारा नाम अरमान है। और भोजपुरी में पूछ दिया कि तोहर नाम काबा, हमको भोजपुरी नहीं बोलने आता है, ठीक है, तो तोहर नाम काबा, तो हमारा नाम अरमान बा, ऐसे बोलेंगे। और मान के चलो आप हिंदी में पूछ दिया आपका नाम क्या है, तो मेरा नाम अरमान है। ऐसे ही आप लोगों को मान के चलो पूछेगा क्रिस्टल या ठोस क्या है। तो क्रिस्टल या ठोस वैसा ठोस जिसके कण निश्चित और नियमित अवस्था में रहते हैं उसे हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब पूछ दिया क्रिस्टलीय ठोस से आप क्या समझते हैं, तो क्रिस्टलीय ठोस से उसके पहले हम लोग को लिखना है क्रिस्टलीय ठोस से हम यह समझते हैं कि वैसा ठोस जिसके कण निश्चित और नियमित अवस्था में रहते हैं उसे हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ऐसे जवाब देना है। अब हम लोग आंसर लिख दिए, ठीक है, आंसर भी लिख दिए। मान के वो क्रिस्टलीय ठोस तो हो गया, मान के अब देख लीजिए क्रिस्टलीय ठोस हो गया, ठीक है। अब क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा हम लोग लिखेंगे कॉपी में कैसे, कॉपी में कैसे लिखेंगे, तो क्रिस्टलीय ठोस की सबसे पहले तो आप लोग लिखिएगा क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा, क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा इस टाइप का लिख दीजिएगा। उसके बाद हम जो बोले थे 2 पेन लेके जाना है, एक ब्लैक और ब्लू, तो ठीक है आप लोग क्या करिएगा कि ब्लैक से, जैसे कि हम लोग ब्लू ब्लैक से लिख दिए तो ऐसे करके हाईलाइट कर देना है इसको, ठीक है, हाईलाइट इसको हम लोग कहते हैं, हाईलाइट ऐसे करके कर दीजिएगा, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा लिख रहे हैं हम लोग। इसको हम दूसरे पेन से हाईलाइट करेंगे, उसके बाद नीचे में लिखेंगे क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। अब देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, जैसे कि आप लोग देख लीजिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूं, ये इसको हाईलाइट कर दिया हूं, उसका परिभाषा। अब देखो यहाँ पर मैं लिख दिया हूं क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस लिख दिया हूं, उसका परिभाषा लिख दिया हूं। अब आपको इसमें से मान के चलो कि मैं यहाँ पर एक मेरा गलती हो गया, वैसा ठोस जिसके, ये मेरा गलती हो गया, तो हम लोग इस मान के चलो जिसके यहाँ पर था, तो मान के चलो कि जिसके जगह पर मेरा ऐसे जिसके लिखा गया, ठीक है, जिसके मैं ऐसे लिख दिया हूं यहाँ पर, जिसके मैं मान के चलो कि ऐसे मैं जिसके लिख दिया हूं, तो ये मेरा तो गलत हो गया। लेकिन आप लोगों को ऐसे करके पूरे काला नहीं कर देना है, लड्डू नहीं बना देना है। चलो ये गलती हो गया तो मैं इसको ऐसे करके काट देता हूं और फिर बगल में लिख देता हूं, लेकिन आप लोगों को वैसा नहीं करना है। आप लोग क्या करिएगा, अगर आपका गलती हो जाता है, ठीक है, आप लोगों का अगर गलती हो जाता है तो मान के चलो कि क्रिस्टलीय ठोस जिसके नाम लिखे थे, चलो जिसके, तो गलती हो जाता है, उसके बाद आप लोग एक बार ऐसे कर दीजिएगा, उसके बगल में या ऊपर यहाँ पर आप लोग जिसके लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे में आपका नंबर नहीं कटेगा, फुल में फुल नंबर आएगा। लेकिन आप अगर ऐसे करते हो कि पूरे काट दोगे, ऐसे रंग दोगे, गोल लड्डू बना दोगे, तो ऐसे में आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो इतना बात आप लोग जरूर याद रखिएगा एग्जाम में, परीक्षा देने से पहले। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा।